जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल द पेस एकेडमी पे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि आप लोगों का 23 मार्च को एग्जाम होना है, जो कि जैक आकांक्षा 40 का एग्जाम होना है। इसके लिए मैं फिजिक्स का टॉप 40 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आप लोगों के बीच डिस्कस करेंगे। जो कि यहाँ पे सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि आपका 2019 से लेकर 2024 के क्वेश्चन में से है। तो ये सारे क्वेश्चन को हम लोग बिना देर किए हुए डिस्कस करेंगे, और ये आपके एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को फटाफट अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ से हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है ध्यान दीजिएगा। द कर्व रिप्रेजेंटिंग ओम्स लॉ इज इंग्लिश वाले इंग्लिश में ध्यान दीजिएगा, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में ध्यान देंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट बिना देर किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ओम के नियम, पहला क्वेश्चन यहाँ दिया है, ओम के नियम का निरूपण करने वाला वक्र है। तो यहाँ पे रेखीय, दूसरा कोजीय फंक्शन, परवलय, अति परवलय। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। तो बच्चों यहाँ पे यहाँ के लिए जो सही उत्तर होगा आपका वो कौन होगा, वो ध्यान देना है। ओम्स लॉ क्या बताता है, सबसे पहले ये समझेंगे। तो ओम्स लॉ बताता है बच्चों V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई आर के अकॉर्डिंग यहाँ से ओम्स लॉ में जो रेखा बनता है, वो जो यानी कि जो ओम्स लॉ का जो वक्र बनता है वो हमारा बनता है रेखीय, यानी कि लीनियर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका पहला आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए फटाफट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन को आप लोग जरूर कंप्लीट करके अपने एग्जाम के लिए जाइएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे इंग्लिश वाले इंग्लिश में ध्यान देंगे, हिंदी वाले हिंदी में ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे दिया है एक बंद परिपथ में वोल्टता तथा विद्युत धारा का अनुपात। देखिए एक बंद परिपथ में वोल्टता यानी कि वोल्टता किसको बोलते हैं बच्चों, V से सूचित करते हैं, और विद्युत धारा को I से सूचित करते हैं। तो I से सूचित करते हैं का अनुपात। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे होता है V/I इज इक्वल टू क्या होता है आपका R। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है, तब आपसे सटीक बनेगा। तो देखिए इस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे एक बंद परिपथ में वोल्टता तथा विद्युत धारा का अनुपात क्या यानी कि घटता है, बी बढ़ता है, सी अस्थिर रहता है, डी परिवर्तित रहता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ के लिए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा आपका, वो ध्यान देना है। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर हो जाएगा अस्थिर रहता है, यहाँ की ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स। यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा का स्रोत का प्रकार नहीं है। तो चलिए यहाँ पे दिया है जनित्र, सौर कोशिका, रियोस्टेट, बैटरी। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आपका रियोस्टेट। रियोस्टेट यहाँ पे बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो को फटाफट शेयर कर देना है, और वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट करना है, और आप लोगों को कैसा वीडियो चाहिए ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए यहाँ पे दिया है अगला क्वेश्चन, 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम मान के 3 प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तुल्य प्रतिरोध होगा। तो बच्चों हम लोग अपने यानी कक्षा में यानी क्लास 10 में भी पढ़े आप लोग कि 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो देखिए यहाँ पे 1/r1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5। तो यहाँ से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम निकालेंगे।
इसका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा कि इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम मेरे पास कितना आ जाएगा, 2, 3 और 5 का एलसीएम हमारे पास 30 आ जाएगा। तो यहाँ 2 से यानी डिवाइड करेंगे इसको तो यहाँ कितना आ जाएगा, आपका 15 आ जाएगा। और यहाँ पे आपका 3 से 10 बार में तो 1 को गुना करेंगे 10 से तो 10 आएगा, प्लस 5 से 6 बार में तो यहाँ 6 आएगा। इसको अगर हम जोड़ देंगे तो हमारे पास आएगा 31/30। तो देखिए हमारे पास क्या था, 1/r इज इक्वल टू 31/30। तो इसको हम लोग क्रॉस करके सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, ये पलट जाएगा। इसलिए हम बिना यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं कि ये आपका पलट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 30/31। ये कहाँ दिख रहा है, ये ओम में आएगा, ठीक है, प्रतिरोध ओम में होता है। तो 31 यानी कि 30/31 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए 2 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ पावर। देखिए बच्चों, शक्ति कपूर हमेशा अपनी मूवी में क्या बोलता है कि मैं तेरा वाट लगा दूंगा, इसलिए वाट से याद रखना है, वाट लगाने से शक्ति का एसआई यूनिट जो होता है वो क्या होता है बच्चों, वाट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे विद्युत आवेश के प्रवाह की दर कहलाती है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर कहलाती है। तो यहाँ पे इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ये आपका हो जाएगा बिल्कुल, यानी कि 3 हो जाएगा, विद्युत धारा। क्या हो जाएगा, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक चालक तार का प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती है। तो एक चालक यानी कि एक चालक तार का प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती है। तो बच्चों इसके लिए आप लोगों को समझना है, क्या समझना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है L/A। यहाँ पे ये जो होता है कांस्टेंट होता है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या पूछा है, एक चालक तार का प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसका होता है, एरिया का होता है। तो अनुप्रस्थ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अनुप्रस्थ छेद के क्षेत्रफल का, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार निर्भर करता है। तो बच्चों अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार जो है वो किस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, ये ऑप्शन नंबर 2, वस्तु की स्थिति पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चलिए, पावर ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लासेस इज गिवन बाय। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, आवर्धक कांचों की शक्ति दिया जाता है, आवर्धक कांचों की शक्ति दिया जाता है। तो क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 1+D/F द्वारा, ठीक है। जो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन को आप लोग को याद रखना है। देखिए, इन ह्यूमन आई इमेज इज फॉर्म्ड। तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब तैयार होता है। तो बच्चों मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पे बनता है, वो आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3, रेटिना पर। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना पर बनता है। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। तो ये सारे क्वेश्चन का आने की बहुत ज्यादा संभावना बन जाती है एग्जाम में आने का। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फॉर डेवरिंग लेंस फोकल लेंथ इज, यानी कि अपसारी यहाँ पे क्या दिया बच्चों, अपसारी क्या दिया हुआ, अपसारी लेंस के लिए फोकस दूरी है। अब अपसारी लेंस के लिए फोकस दूरी है। तो बच्चों अपसारी किसको बोलते हैं, तो अपसारी बोलते हैं हम लोग अवतल लेंस को। किसको बोलते हैं, अवतल लेंस को। और अभिसारी एक दूसरा क्या होता है, अभिसारी। अभिसारी किसको बोलते हैं मतलब, तो उत्तल लेंस को बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है आप लोगों से, आप
अब सारी लेंस के लिए फोकस दूरी है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 ऋणात्मक। अब सारी में क्या होता है? ऋणात्मक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना है। अ, दूर दरे सतहों द्वारा प्रवर्तन कहलाता है। दूर दरे सतहों द्वारा प्रवर्तन कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 अनियमित परावर्तन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आकांक्षा एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दिया है, अपवर्तन के दौरान वह मात्रा जो परिवर्तित नहीं होती है। तो यहाँ पे जो नहीं बदलता है बच्चों, ये क्या है? अपवर्तन के दौरान क्या परिवर्तित नहीं होता है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 13 के लिए जो राइट आंसर होगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 आवृत्ति, यानी कि फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? फ्रीक्वेंसी। ये बाकी सब दिशा बदलता है, काल बदलता है, तरंगदैर्घ्य परिवर्तित होता है, लेकिन आवृत्ति आपका परिवर्तित नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे नेत्रिका की तुलना में यौगिक सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक लेंस में है। तो इसका जो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, छोटी फोकस दूरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, समकोण प्रिज्म का एक कोण होता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर 45 डिग्री होगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्रिज्म का बात करा है। ठीक है, तो प्रिज्म में यहाँ पे क्या होगा, 45। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे ध्यान देना है। लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर किरण गुजरती है। मुख्य अक्ष के समांतर किरण गुजरती है। तो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 के लिए जो राइट आंसर होगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि फोकस बिंदु द्वारा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे यदि किसी लेंस की शक्ति 2 डायोप्टर है तो फोकस दूरी होगी। तो बच्चों फिजिक्स के लिए आपको सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण फार्मूलाज है जिसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक फार्मूला यहाँ पे आता है E = 1/f। तो यहाँ पे हम लोगों को बैठा देना है। तो यहाँ क्या दिया है बच्चों, यहाँ पे लेंस की शक्ति दिया है 2, लेंस की शक्ति क्या दिया है 2। तो बच्चों यहाँ पे इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे फोकस दूरी पूछा है ना, क्या पूछा है? फोकस दूरी। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या दिया है कि यदि किसी लेंस की शक्ति जो है 2 डायोप्टर है, तो यहाँ पे अगर हम देखिए 2 रखेंगे तो 1/f करेंगे तो f = आपको मिलेगा, यहाँ पे फोकस दूरी f बराबर क्या आ जाएगा आपका 1/2 दिखेगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 दिखेगा। तो 0.5 कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आपतन कोण sin i और अपवर्तन कोण sin r का अनुपात है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, sin i और sin r का अनुपात है। तो ये किसका होता है बच्चों? तो यहाँ पे आपको जो सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि राइट उत्तर जो हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आप लोगों का, यानी कि स्नेल का नियम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 स्नेल का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान देना है। चलिए इंद्रधनुष तैयार होता है जब सूर्य प्रकाश प्रवर्तित होता है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए जो राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 लाखों वर्षों बिंदुओं से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन आगे कि द एसआई यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज, यानी कि अपवर्तनांक की एसआई इकाई होती है। तो यहाँ पे ध्यान देना है बच्चों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 के लिए जो राइट उत्तर हो जाएगा, ये यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे क्या होगा, इसका
आंसर 4 हो जाएगा बच्चों। यानी कि कोई यहाँ पे सही नहीं है, कोई इकाई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान देना आप लोगों को, क्योंकि म्यू इक्वल टू क्या होता है बच्चों, टी बाई वी, टी बाई वी। और इसको हम लोग अगर सही से सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि ये तीनों में से कोई यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ना है आगे, कि इन द गिवन डायग्राम द रे ऑफ लाइट फॉल नॉर्मली ऑन अ ग्लास स्लैब, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि प्रदत्त चित्र में प्रकाश किरण अविलंब रूप से कांच के स्लैब पर पड़ता है, अपवर्तन का कोण होगा। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कोण आई इज इक्वल टू कोण आर होता है, कोण आई इज इक्वल टू आर, ये फॉर्मूला होता है जो कि आप लोग को जानना है। तो यहाँ पे बच्चों ये नॉर्मल कंडीशन है, जो कि ये डायरेक्ट दिख रहा है, अभिलंब की ओर झुका है। तो यहाँ पे एंगल जो बनेगा बच्चों, ये 0 के बराबर बनेगा। तो 0 के बराबर बनेगा, यानी कि कोण आई और कोण आर दोनों यहाँ बराबर होगा, और ये आंसर यहाँ पे 0 होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन हम लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे फटाफट। अगला क्वेश्चन 22 नंबर पे आ गए हम लोग। यहाँ पे ध्यान देना है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस की शक्ति है। यानी कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला लेंस की शक्ति है। तो बच्चों यहाँ पे भी आप लोगों को पहले फिर से एक बार बता देता हूँ कि एक फॉर्मूला बताए थे, P इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पे क्या पूछा है बच्चों, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो यहाँ पे क्या करना है 1/20। लेकिन यहाँ पे बच्चों ये जो 20 दिया है सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर जबकि ये जो लाना होता है वो मीटर में लाना होता है। तो इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से यहाँ भाग देंगे, तो ये चला जाएगा ऊपर वापिस, तो 100 चला जाएगा ऊपर, और इसको हम लोग काट देंगे, तो 20 25 100, और 1 into 5 आने की कितना आ गया 5। तो बच्चों ये चीज ध्यान देना है आप लोगों को, क्योंकि उत्तल लेंस में क्या होता है, यहाँ पे उत्तल लेंस में जो होता है पावर निकल के आता है वो पॉजिटिव में आता है। तो बच्चों यहाँ पे नेगेटिव वाला आंसर आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, ये आप लोगों का 22 के लिए जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि निम्न में से कौन सा चित्र सही है। तो बच्चों जब समांतर कोई रेखा जब गमन करती है, तो वो फोकस दूरी यानी कि फोकस बिंदु से होकर निकलती है। तो यही एक कंडीशन यहाँ पे सही नजर आ रहा है, बाकी सारा गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पहला बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना है। द मैग्नेटिक फील्ड यानी कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सभी बिंदुओं पर समान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए ट्रैफिक संकेतों में लाल प्रकाश का प्रयोग होता है, ठीक है, इसका कारण क्या है बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान देना है। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, लाल प्रकाश सबसे कम प्रकीर्णन होता है। यानी इसका कम प्रकीर्णन होता है, इसलिए ज्यादा दूर तक दिखता है। ये बहुत दूर भी रहेंगे हमें तो ये आसानी से रेड वाला दिख जाएगा, रेड लाइट आसानी से दिख जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना है। यहाँ पे दिया है मरीचारिका इज एन एग्जाम्पल ऑफ मार्क, सॉरी, यहाँ पे क्या है बच्चों, मरीचारिका एक उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है बच्चों, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे जो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन तथा कुल आंतरिक परावर्तन का। तो ये सारे क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन को आज जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम में फायदा हो पाए आप लोगों को। और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जितने भी यहाँ पे आपके इस 10th के बाद भी जो एग्जाम होता है, जैसे पॉलिटेक्निक और आपका एक आकांक्षा हो गया, ठीक है, ये नवोदय, इस तरह का एग्जाम का भी यहाँ पे तैयारी आप लोग को कराया जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है। चलिए आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं, जिसका कारण क्या है बच्चों, तो इसका राइट आंसर जो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, वायुमंडल द्वारा प्रकाश का
अपवर्तन के कारण ऐसा घटना देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देना है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए यहाँ पे दिया है, अवतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा आकार का दिखाई पड़ता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो बच्चों इस कंडीशन में जो है वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, ये आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दर्पण का ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देना है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या है? दर्पण से आप जितना भी दूर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा दिखाई पड़ेगा। दर्पण का प्रकार होने की संभावना है। तो बच्चों यहाँ पे दर्पण की जो प्रकार होने की संभावना है, ये आपका हो जाएगा बिल्कुल, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 समतल या अवतल, ये दोनों कंडीशन में ये आ सकता है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक प्रायोगिक विद्युत मोटर में कुंडली को कहा जाता है। तो बच्चों कुंडली को क्या कहा जाता है, ये ध्यान देना है। तो क्वेश्चन नंबर 30 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मेचर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना है बच्चों। प्रोटॉन के निम्नलिखित गुणों में से कौन सा परिवर्तन हो सकता है जब यह चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से चलता रहेगा? तो बच्चों यहाँ के लिए जो इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ये संवेग में ऐसा कंडीशन आता है। चलिए मोमेंटम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना है। बिना देर किए हुए हम लोग फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, 32 ध्यान देना है आप लोगों को। तो यहाँ दिया है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना है। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना कौन है बच्चों, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे इसका 30 यानी कि 32 का जो राइट उत्तर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये ध्यान देना है 32 का जो राइट उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 32 का जो राइट उत्तर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, चुंबक तथा कुंडली के बीच अपेक्षित अपेक्षित गति के लिए कुंडली द्वारा प्रेरित विद्युत उत्पादन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले उपकरण को हम लोग क्या कहते हैं? जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? जनित्र, यानी कि जनरेटर बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना है। अब लास्ट की ओर हम लोग पहुंच रहे हैं, ठीक है। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु पतन के समय परिपथ में धारा, लघु पतन के समय परिपथ में धारा। तो परिपथ में धारा क्या हो जाता है बच्चों? ऑप्शन नंबर सी आपका, यानी कि तीसरा, भारी रूप से बढ़ती है, यानी कि अचानक बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। इंक्रीज हैविली, यानी कि हैविली, यानी कि बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान देना है कि मायोपिया बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को सलाह दिया जाता है। तो बच्चों जो मायोपिया बीमारी से ग्रसित होता है उसको क्या सलाह दिया जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट उत्तर जो हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी अवतल लेंस का प्रयोग करने के लिए बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आ गया है। देखिए 2 ओम प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक को बहुत नगण्य प्रतिरोध वाले तारे द्वारा 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा 0.4 एम्पियर है। बैटरी द्वारा उत्पादित कुल शक्ति होगी। तो यहाँ पे ध्यान देना है बच्चों, यहाँ पे क्या होगा इसका राइट उत्तर। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। ये हम तो आप लोगों को सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। देखिए क्या हम लोग जानते हैं कि P इक्वल टू क्या होता है, एक और फॉर्मूला होता है VI। तो इस पे आप लोगों को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे पुट कीजिए, जो यहाँ पे V दिया है, प्रतिरोध जो दिया है ये कितना दिया है, सॉरी ये जो वोल्ट दिया है वो 5 दिया है, और विद्युत धारा जो दिया है वो कितना दिया है बच्चों, 0. ये यहाँ पे 6.25 प्रतिरोध दिया है, को नगर निभाना है। तो इसको ध्यान देना है कि 0.4 आपका ये विद्युत धारा दिया है। जिसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आपका आएगा, पॉइंट हटाएंगे 10, 5 दूना 10 आएगा, 2 दूनी 4 आएगा, यानी कि 2 आपका
2 वाट आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ध्यान देना है आप लोगों को, ठीक है? चलिए, तापक्रम बढ़ाने पर किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है? जब हम हीट बढ़ाते हैं, तो किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो बच्चों इसका 37 का जो राइट उत्तर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? बढ़ता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन क्या है? हम लास्ट की ओर पहुंच चुके हैं। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे तारों की तुलना में छोटे तारों की तुलना में लंबे तार में होता है, क्या होता है बच्चों? ये आप लोगों को बताना है। तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अधिक प्रतिरोध होता है। क्या होता है? अधिक प्रतिरोध होता है, ठीक है? जिसके कारण पतला तार भी क्या होता है? कभी-कभी गल जाता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एसी जनित्र में उत्पादित धारा, एसी जनित्र में जो उत्पादित धारा जो होता है बच्चों, ये क्या होता है? ये आप लोग को बताना है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिव करंट यानी कि एसी, ठीक है? अल्टरनेटिव करंट होता है, ठीक है? और हम लोग अंतिम क्वेश्चन की ओर पहुंच चुके हैं। यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे दिया भूसंपर्क तार के जरिए बहुत बड़े पैमाने की धारा बहती है, क्योंकि इसका रीजन क्या है बच्चों? तो बहुत कम प्रतिरोध है, या इस तरह से क्या होता है? बहुत कम प्रतिरोध होता है, जिसके कारण ये क्या होता है? भूसंपर्क तार के जरिए बहुत बड़े पैमाने में धारा बहती है। तो ये ग्रीन होता है। ये कैसा होता है? ग्रीन यानी कि हरा कलर का होता है, ठीक है? ये भी ध्यान देना है। तो इस प्रकार से आप लोगों का जो 40 क्वेश्चन जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन को पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। और आने की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।